स्वामी विवेकानंद अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे। स्वामी विवेकानंद अमर रहे। स्वामी विवेकानंद की जय। स्वामी विवेकानंद की जय। उठो उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जी मैं बात कर रहा हूं महान संत युवा वैरागी सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की। बताते चले कि आज उनका जयंती है और धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में जहां अलग अलग तरीके से मनाए जा रहे हैं, वहीं बेंगाबाद के एकल विद्यालय जो बेंगाबाद पंचायत के फुरसोडी में पड़ता है, एकल विद्यालय जिनकी आचार्य रूबी कुमारी है, उनके द्वारा बच्चों के संग युवा दिवस को किस प्रकार मनाया जा रहा है आप देख सकते हैं। बिल्कुल अनोखे और अलग तरीके से नियम संयत के साथ में मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जयकारा जय घोष से यहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ है और लोगों के बीच अभी टॉफियाँ भी बांटी जाएगी। यहाँ की जो एकल विद्यालय की आचार्य है रूबी कुमारी, उनसे भी हम बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जानकारी भी देंगे, बच्चों को भी जानकारी देंगे। और बहुत खुशी की बात है कि एकल विद्यालय जो बेंगाबाद के फुरसोडी में वहां पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आज बीएनबी की टीम भी वहां पर मौजूद है। तो निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको कुछ न कुछ विस्तृत जानकारियां जरूर मिलेगी। आइए बच्चों सबसे पहले हम नारे लगवाते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो थे वो निश्चित रूप से युवा के एक प्रेरणा स्रोत थे। आज उन्हीं के जन्म जयंती पर लोग जहां अलग तरीके से मना रहा है, वहीं पर बीएनबी और एकल विद्यालय के द्वारा यह जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो आप देख पा रहे हैं, निश्चित रूप से अनोखा और उनिक है और स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाया जा रहा है। हम लोग बात करेंगे, प्रेम से आप लोग बोलिए स्वामी विवेकानंद की जय। स्वामी विवेकानंद की जय। स्वामी विवेकानंद की जय। स्वामी विवेकानंद की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद अमेरिका भी गए थे, शिकागो गए थे और वहाँ पर जो अपनी पहचान उन्होंने छोड़ी देश के लिए, वह गर्व करने वाली बात है, जो लगभग आप सब काफ़ी बखूबी जानकार भी हैं। और इस स्वामी विवेकानंद का जो मठ कन्याकुमारी में है, वहाँ का अलौकिक दृश्य और विहंगम छटा की बात भी निराली है। वो आप लोगों को बीएनबी के माध्यम से निश्चित रूप से दिखाया जाएगा। एक बार पहले भी बीएनबी की टीम वहां जा चुकी है, लेकिन उस वक्त कार्यरत नहीं थे और इस बार आप लोगों को कन्याकुमारी का जो पीठ स्थान स्वामी विवेकानंद जी का है, वो निश्चित रूप से आप लोगों को जल्द ही दिखाने वाली है। हम बात करते हैं यहाँ के बच्चों से कैसा लग रहा है, तो और उनकी शिक्षिका जो आचार्य हैं यहाँ पर एकल विद्यालय की, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और यहाँ पर आजीविका महिला संगठन की सदस्य हैं एमा कुमारी, इनसे भी बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कहना चाहेंगी। जी 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 बताएंगे। स्वामी विवेकानंद जी देश के लिए समर्पित थे और हम उनको नमन करते हैं। निश्चित रूप से देश के लिए वो समर्पित थे, उनको नमन करती हैं एमा कुमारी जो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। एकल विद्यालय जो बेंगाबाद के फुरसोडी में है, जिनकी आचार्य रूबी कुमारी है, उनके पास हम चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि ये जो एक बच्चों के संग जो मनाया जा रहा है युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का, इस बारे में क्या जानकारी देंगे, वो खुद ही आप लोगों के पास बात करेंगे। जी सभी को जय श्री राम। और मैं एकल विद्यालय की आचार्य हूँ और स्वामी विवेकानंद के बारे में, जैसे स्वामी विवेकानंद का जन्म जयंती जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था उनका जन्म। तो स्वामी विवेकानंद का सपना था कि हर गांव में एकल विद्यालय हो और इसका जो युवा जो है उसको मार्गदर्शन देने के लिए एकल विद्यालय आज पूरे भारत में 1 लाख से ऊपर एकल विद्यालय संचालित है और उनका सपना आज साकार होते दिख रहा है। हर गांव में एकल विद्यालय के माध्यम से आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ऐसे ही सब कोई रैली निकाल करके उनका जन्म जयंती मना रहे हैं। बहुत अच्छा। निश्चित रूप से जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि एकल विद्यालय की अब तक लाखों शाखाएं हो चुकी है और वहां पर पठन पाठन चल भी रहा है और निश्चित रूप से और आगे बढ़े, यह बीएनबी भी कामना करती है। तो आप लोगों को यह जो स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती पर जो आप लोगों को आज बीएनबी लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से आगे भी आप लोगों को बीएनबी कुछ न कुछ नया दिखाती रहेगी। तो बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहाँ और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय
जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जी, तो आप देख सकते हैं जो एकल विद्यालय बेंगाबाद कि फुरसोडी में जो संचालित है, उनकी आचार्य रूबी कुमारी द्वारा आज स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती के अवसर पर बच्चों के बीच ट्रॉफियां बांटी जा रही है। कैसा लग रहा है आप लोग को ट्रॉफी लेकर के? अच्छा लग रहा है? खुश हैं आप लोग? देख सकते हैं बच्चे काफी खुश हैं, प्रफुल्लित हैं। कैमरामैन से आग्रह हुआ थोड़ा क्लोज कर लें, छोटे मोटे बच्चे नहीं दिख रहे पा रहे वहां पर, जो देखिए खुशी है। छोटा बच्चा ने देख पारी, कैसा लग रहा है? ट्रॉफी मिला तुमको? दिखाओ ट्रॉफी, दिखाओ। ट्रॉफी मिला इनको आचार्य के द्वारा, आपको मिला। चलिए, खुश है ना साहब? एक बार ताली मार दीजिए कम से कम। बच्चे काफी खुश हैं, प्रफुल्लित हैं, क्योंकि ट्रॉफियां मिल रही है इनको स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती पर, और निश्चित रूप से खुशी का मौका है तो खुश होना भी चाहिए। और हमारे परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी, जो युवा सन्यासी भी कहते हैं, वो थे। और निश्चित रूप से हम युवाओं को, हमारे देश के युवाओं को, हम सभी को और हमें भी उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है, तभी उनके सपनों को पूर्ण रूप से हम साकार कर सकते हैं। इसके लिए हम सबों को एक बार तन मन धन से समर्पण होकर के स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी जीवनी को पढ़नी चाहिए, उनकी जीवनी को समझनी चाहिए। बताया जाता है कि उनके श्रद्धेय गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस थे, जो कोलकाता काली घाट में थे। वहां पर उनके द्वारा उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उनके बारे में और कई अधिक जानकारियां हैं, लेकिन फिलहाल उसके पद चिन्हों पर हम सबों को चलने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से यह हम कामना भी करते हैं कि आप सब उनके पद चिन्हों पर चलने का छोटी सी प्रयास निश्चित रूप से करें, क्योंकि महापुरुषों ने, संतों ने कभी ऐसी वाणी नहीं कहा जो देश के लिए नुकसानदायक हो। उन्होंने जब भी कहा है देश के लोक हित के लिए, देश के जनहित के लिए कहा है। तो उनके पद चिन्हों पर हम सबों को चलने की जरूरत है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे आप लोग कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू।